ये जो आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इससे घर परिवार चल जाता है? जी, घर परिवार चल जाता है। ये एरिया पेड़े के लिए बड़ा फेमस है। जी, पूरा फेमस है। ये 50 किलो दूध है, इसमें खोआ कितना निकलेगा, पेड़ा कितना बनेगा? वही लगभग 10 केजी। तो क्या लग रहा है कि बदलाव हुआ आपके नज़रिए से? जिस तरह का हमारा क्षेत्र है, भौगोलिक जो दृष्टिकोण से जितना खेती के माध्यम से जो यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय रोजगार जो बढ़ता था, जो इनकम बढ़ना चाहिए था, उन लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी माननीय विधायक ने अपने इस क्षेत्र के मुद्दे को सदन में भी रखा, विधानसभा में भी रखा, जिसके वजह से अभी हम लोगों के यहाँ मखाना बोर्ड बनने की घोषणा हुई। और अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मानसिक स्थिति जब ठीक नहीं थी तो फिर जब आपके पास लौट कर आए तो क्यों उनको शामिल किया? मेरा यही सवाल है। सर, जंगल राज ठीक है, आपने बार बार दोहरा रहे हैं जंगल राज। आज मंगल राज है क्या? दिन दहाड़े गुंडागिर्दी चल रहे हैं, दिन दहाड़े सीएम के बगल में गोली चलते हैं, लोग मर जाते हैं। अभी अगर इन लोगों को सिर्फ ये मौका मिल जाए कि जदयू इंडिया गठबंधन से गठबंधन के लिए जरा सा भी हिंट्स मिल जाए तो इन लोग तुरंत नीतीश जी को अपने सरताज के रूप में स्वीकार कर लेंगे और तुरंत सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि एकदम पूरा स्वस्थ है, सब कुछ सही चल रहा है। तो गोपाल खेमका जी की हत्या हो जा रही है और आप कह रहे हैं मंगल राज बहुत बड़े व्यापारी थे और आपके भाजपा के लोग थे। देखिए, ये घटना जो घटी, सरकार उस पर पौनी नजर रखी है। जहां भी घटना घटती है त्वरित कार्रवाई होती है, उजागर होता है। ये नीतीश की सरकार है। आज बोकस वोट पर रोक लगेगी, इसलिए इंडिया गठबंधन वाले को दिक्कत। क्या जवाब देंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी तो उतना ही वोटर होंगे। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और मैं इन बातों पे जीरा नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा। आप दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग में जाइए, आम आदमी के पास जाइए, क्या ये डॉक्यूमेंट से लोग विरोध नहीं कर रहा है? तब हम मानेंगे इस बात को। हर आदमी को तकलीफ है इस बात से। क्या रणनीति होगी इस बार? जैसे कुछ पुल हम लोगों का बच गया है, कमला नदी का पुल स्वीकृति हो गया, हिजरा मिलिक का पुल स्वीकृति हो गया, कुछ 2-4 पुल अभी बची हुई है। अर्बन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज़ बिहार में माहौल कैसा है इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स कटिहार। देखिए, इस वक्त BMW न्यूज़ बिहार की टीम कटिहार ज़िले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां की वर्तमान में विधायक हैं कविता पासवान जी, जो भाजपा से विधायक हैं। और अब BMW न्यूज़ की टीम ये जानने पहुंची है कि लोगों के बीच में उनकी किस तरह की पैठ है, लोगों में उनकी किस तरह की बातें चल रही, कितना विकास हुआ। लेकिन आज और अभी हम लोग जनता के बीच नहीं हैं, अभी हम लोग हैं तो दो पार्टी गठबंधन के बीच में। एक NDA गठबंधन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरा महागठबंधन के लोग मौजूद हैं। और हम मौजूद हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के इस चाय की टपरी पर, जहाँ पर चाय भी बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं दूध का उबाल भी है और यहाँ पे भाई भी है जो मुझे लगता है काफ़ी दिन से यहाँ पर अपना ये दुकान चला रहा है। दही मिलती है यहाँ पे, बड़ी फेमस पता चला दही मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार यादव है। अमन, कितने दिन से काम कर रहे हैं? लमसम 5 साल से सर। 5 साल से। ये दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है। जी, पुरानी है, पहले से दूसरा कोई रह रहा था। दूसरा कोई रह रहा था। तो ये बताइए, रोज़गार की बात करते हैं लोग, तो रोज़गार के बारे में कुछ बताइए। ये जो आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं, इससे घर परिवार चल जाता है? जी, घर परिवार चल जाता है। एक अमूमन अंदाज, पूरा खुल के नहीं बताना है कितना कमाते हो भाई, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। ये बताओ कि तुम एक्चुअल में क्या लग रहा है कि कितना पैसा कमा लेते हो जो घर लेके जाते हो? 500-600 और कितना पर डे? 500-600 रुपये। जी, मतलब खर्चा वगैरह काट कर? भी खर्चा वगैरह है। अच्छा, और उसमें भी खर्चा वगैरह? जी। तो 250-300 रुपया महीने का जी बचता है। बचता है। जी। ये देखिए आप, ये दूध को जलाने की क्रिया है क्या? मैं उधर आ जाता हूँ थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार यादव हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप? इस दूध है, इसका खोआ बनेगा, पेड़ा बनेगा। ये एरिया पेड़े के लिए बड़ा फेमस है। जी, पूरा फेमस है। तो कितना दूध है ये? 50 किलो दूध है। ये 50 किलो दूध है, इसमें खोआ कितना निकलेगा, पेड़ा कितना बनेगा? वही लगभग 10 केजी। 10 केजी। 50 केजी दूध में 10 केजी ही पेड़ा निकलेगा? जी सर। बड़ी मेहनत का काम है यार। पूरा 2 घंटा। भट्टी के सामने कितना देर रहना पड़ता है? 2 घंटा। और ये 50 किलो दूध का जो पेड़ा 10 किलो निकलता है, दिन भर में बिक्री हो जाती है?
नहीं, ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, जैसे कि कुछ बिकता है, कुछ नहीं भी बिकता है, कल होके बिकता है। लेकिन 1 से 2 दिन का कोटा है बस। 2 दिन का कोटा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, चलिए। तो अब जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है कि हम लोग कोढ़ा विधानसभा में, यहाँ पे बगल में थाना भी है, कोढ़ा पुलिस थाना भी है, और हम यहीं पे एक चाय की टपरी थी, यहाँ पे दही वगैरह भी मिलता है। और अब हमारे बीच हमारे कुछ, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ भाजपा के लोग मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एनडीए और इंडिया दोनों यहाँ पर मौजूद है। और हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की, इनकी दोनों की रणनीति और जनता के बारे में इन लोगों की पार्टियों की क्या रणनीति है उसको समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। अमित जी, कैसा माहौल है आपके क्षेत्र का? माहौल बहुत सुंदर है। हमारी माननीय विधायक का जो कार्यकाल रहा है, सुनहरा कार्यकाल जाना जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा जो पब्लिक के लिए और जनहित के लिए जो कार्य किए गए हैं वह अतुलनीय है, किसी से इसकी तुलना नहीं। क्या क्या कार्य किए गए हैं और कुछ कार्यों को गिनाइए। सड़क, पुल, स्कूलों का निर्माण, स्कूलों में जो विधि व्यवस्था है, बेंच वगैरह, पहले बच्चों के लिए बैठने के लिए समुचित रूप से बेंच की व्यवस्था नहीं थी, अभी बेंच समुचित रूप से मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, हम लोगों का देखभाल भी रहता है। कितना टर्म हो गया इस बार की जो विधायक हैं? ये पहला टर्म है उनका। पहला टर्म था। इससे पहले कौन विधायक थे यहाँ पे? कौन सी पार्टी के? इससे पहले कांग्रेस से थे। कांग्रेस से। जी जी। तो क्या लग रहा है कि बदलाव हुआ आपके नज़रिए से? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। हम लोगों के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो रेशियो होना चाहिए था, जिस तरह का हमारा क्षेत्र है, भौगोलिक जो दृष्टिकोण से जितना खेती के माध्यम से जो यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय रोजगार जो बढ़ता था, जो इनकम बढ़ना चाहिए था, उन लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी माननीय विधायक ने अपने इस क्षेत्र के मुद्दे को सदन में भी रखा, विधानसभा में भी रखा, जिसके वजह से अभी हम लोगों के यहाँ मखाना बोर्ड बनने की घोषणा हुई। मखाना बोर्ड बनने की घोषणा हुई। जी जी। तो और भी क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में भी अच्छा खासा किसान की आय दोगुनी हुई है। चलिए, इस बार जो है आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव में उतरेगी और वोट मांगेगी? क्योंकि जो बता रहे हैं कि उनके 5 साल के कार्यकाल में काम हुआ, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं आपकी तरफ से? विकास का मुद्दा। विकास में क्या विकास करेंगे? वो तो कह रहे हैं मखाना उद्योग भी बन गया, रोज़गार भी लोगों को मिला, स्कूल कॉलेजेस भी निकले, अच्छा वहाँ पे हुआ, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये भी अच्छी रही। तो अब इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वही जो हम क्षेत्र में विकास किए हैं और आगे जो रणनीति बनाए हैं विधायक जी, उस पर और जो बचा हुआ विकास। क्या रणनीति होगी इस बार? जैसे कुछ पुल हम लोगों का बच गया है, कमला नदी का पुल स्वीकृति हो गया, हिजरा मिलिक का पुल स्वीकृति हो गया, कुछ 2-4 पुल अभी बची हुई है जो सरकार माने डीपीआर बन के तैयार है, उसमें अभी बचा हुआ है। और रही बात अभी जो हमारे विधायक जी ने अभी रिसेंट में जितनी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क थी, 51 सड़क पूरे विधानसभा में एक बार में स्वीकृति हुआ पूरे का जीर्णोद्धार का। और 1 to 10 243 विधायक में 10वां पोजीशन विधायक का है कि 300 कुछ करोड़ रुपया एक मुश्त लाई बिहार को, यहाँ अपना कोढ़ा के लिए। और रही बात हमारे विधायक जी सड़क से सदन, जनता के बीच में भी उतने ही रहती है, जब रहती है तो जनता के बीच में रहती है, नहीं तो सदन में जैसे डिग्री कॉलेज का मांग, उसके बाद आपको डिग्री कॉलेज का मांग, बीएड कॉलेज का मांग, सदन में कुछ रोड जो हमारे हैं अभी जो कि पूरा चालू हालत में, उसकी चौड़ीकरण की मांग विधानसभा के पटल पर रखी है। चलिए, अब हम चलते हैं, फिर बाद में आएंगे और भी जो हमारे भाजपा के लोग हैं या एनडीए गठबंधन के लोग। अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों से हम बात करें। आप कांग्रेस से हैं? ये वहाँ पर है। आप किस पार्टी से? तो कांग्रेस से हैं सर। कांग्रेस तो बोलिए। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब कविता पासवान जी से पहले आपके विधायक थे कांग्रेस के, फिर कविता पासवान जी को जनता ने चुना, इस बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस को यहाँ से टिकट मिलता है तो आपको जनता सपोर्ट करेगी? जी हाँ, करेगा। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय? भाजपा से बोल दिया हमारे आदमी। चलिए, भाजपा से हैं आप कांग्रेस से हैं, तो आप ही बता दीजिए कि क्या इस बार अगर कांग्रेस को टिकट मिलता है यहाँ से तो जनता साथ देगी, और अगर देगी तो क्यों? सर ये तो जनता देख रही है कि क्यों साथ दें।
पहले तो बिहार के जो मेरे मुखिया हैं श्री नीतीश बाबू, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। आप देखे होंगे, मेरे सम्मानित गार्जियन स्वरूप हैं, 2024 में जितना पुल गिरा, हमको नहीं लगता है कि कभी कोई मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उतना पुल गिरा होगा। बिहार में प्लान बेरोजगारी के सिवा दूसरा कोई चीज़ बिहार में नहीं है। आप देखते होंगे कि प्लान सबसे ज़्यादा, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखिए 29 राज्य में, तो पहला राज्य है बिहार जो सबसे ज़्यादा प्लान करता है आंध्र प्रदेश में। तो प्लान बहुत बड़ी, ट्रेनें भी दी जा रही हैं जी बिल्कुल, यहाँ के जो मजदूर हैं वह बाहर जाके काम करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाहर यहाँ पे काम उसको नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। जहाँ तक बोले कि बिहार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, हम कह रहे हैं कि मानसिक रूप से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी बीमार हैं। तो बिहार डबल इंजन के सरकार में कोई दिल्ली के तरफ खींच रहे हैं, कोई बिहार के तरफ। बीच में बिहार के युवाओं का भविष्य, गरीबों का भविष्य, मजदूरों का भविष्य फंसा हुआ है, जिसके कारण आज तक अच्छा कोई उद्योग नहीं है बिहार में। उतना बड़ा कारखाना नहीं लगा कि लोगों का प्लान रुके। सबसे बड़ी बेरोजगारी बिहार में है, युवाओं को जो नौकरी नहीं मिलता है, सबसे बड़ी ये मुद्दा है। ऐसी आपके महागठबंधन को जी 15 साल मिले थे काम करने के लिए, जिसमें बिहार में बोला जाता है कि जंगल राज आया, और अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मानसिक स्थिति जब ठीक नहीं थी, तो फिर जब आपके पास लौट कर आए तो क्यों उनको शामिल किया? मेरा यही सवाल है सर। जंगल राज ठीक है, आपने बार बार दोहरा रहे हैं जंगल राज, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपको कैसे विश्वास करें आप? तो आप लोगों जैसे लोग लगाते हैं। आज मंगल राज हैं क्या? आज क्या है? दिन दहाड़े गुंडागिर्दी चल रहे हैं, दिन दहाड़े सीएम के बगल में गोली चलते हैं, लोग मर जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बगल में, अब पटना मेरा राजधानी है, वहाँ पे लोग मर्डर का सुरक्षित नहीं है। आए दिन दुर्घटना आप देख रहे हैं। आप बताइए, ऐसे मेरे SC ST परिवार हैं, देख रहे हैं कि 5 परिवार को जिंदा जो है कि जला दिया गया, मार दिया गया पूर्णिया में जो मामला हुआ। तो ये मंगल राज कहिए ना इसको, जंगल राज क्यों करिए? ये कह रहे हैं कि जंगल राज तो था, चलिए जंगल राज तो था, लेकिन अब जो है कौन सा मंगल राज आ गया? अभी भी तो क्राइम वही है। देखिए, स्थिति ये है कि 2005 में बिहार में नीतीश की सरकार बनी, और उससे पूर्व यहाँ जो हमारे कांग्रेस के वक्ता जो बताए कि मंगल राज कहिए, मंगल तो है ही, आज मंगल है। कैसे मंगल है भाई? पटना जैसे राजधानी शहर में ठीक तो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोपाल खेमका जी की हत्या हो जा रही है, और आप कह रहे हैं मंगल राज बहुत बड़े व्यापारी थे और आपके भाजपा के लोग थे। देखिए, ये घटना जो घटी, सरकार उस पर पौनी नज़र रखी है। जहाँ भी घटना घटती है त्वरित कार्रवाई होती है, उजागर होता है। ये नीतीश की सरकार है। पहले जो जंगल राज नीतीश की लालू जी का कहा जा रहा था, ये सत्य है। वही व्यक्ति जो आज जो बता रहे हैं जंगल राज, कोढ़ा से हम पूर्णिया की ओर जब कूच करते थे, और जब शाम होती थी, माताएं बहनें वो पूजा करती थी, अर्चना करती थी कि मेरा पुत्र स्वस्थ रूप से घर वापस आ जाए। जब घर पहुंचते थे तो अमन चैन का सांस लेते थे। वो दिन को याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए। आप 12 बजे हमारी माताएं बहनें या बाल बच्चे अगर रोड पर चलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, और ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से मंगल राज और जंगल राज की बात की जाती है, तो ये बात सत्य है कि अभी पूर्णिया में प्रशासन आपके हाथ में है पूरी तरह से। SC ST जो अभी लोग, जो आदिवासी समाज के लोगों को, 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। प्रशासन क्या कर रही थी, क्या कर रही थी आपकी सरकार की पुलिस? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि विपक्ष के लोगों ने एक सवाल किया कि नीतीश कुमार की मानसिकता पर, उनके स्वास्थ्य पर उन्होंने प्रश्न उठाया। अभी अगर इन लोगों को सिर्फ ये मौका मिल जाए कि जदयू इंडिया गठबंधन से गठबंधन के लिए जरा सा भी हिंट्स मिल जाए, तो इन लोग तुरंत नीतीश जी को अपने सरताज के रूप में स्वीकार कर लेंगे और तुरंत सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि एकदम पूरा स्वस्थ हैं, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए, उनकी अपनी मानसिकता, हमको तो लगता है कि विपक्ष की ही मानसिकता खराब है। अब रही बात, नीतीश कुमार की मानसिकता ठीक है, इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। उनके नेतृत्व में पूरा NDA गठबंधन
बिहार के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम कर रही है। तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में वही मध्य प्रदेश वाला हाल होगा। लोगों के अफवाहों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार? एकदम हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो बने रहेंगे। और हमारे वो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले के समय को याद कीजिए जबकि हमारे घर की बेटियां स्कूल तक नहीं आती थी, उन्होंने साइकिल दिया बच्चों को स्कूल तक आने के लिए। विद्यालय का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? इनके नेता तो विपक्ष के नेता एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने में आप लोग देखे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सही उच्चारण जो नहीं कर पाते, वो बिहार की शिक्षा नीति को क्या डेवलपमेंट करेंगे। हमारी सरकार हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में, वो खुद इंजीनियर रह चुके हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं, उनके नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और भी डेवलपमेंट करेगा। जी बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम अपने विपक्षी कांग्रेस अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे। हाँ नहीं हाँ, कि आज जो इनका जो दो प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, ठीक ना, और ये ना केंद्र में सरकार है ना बिहार में सरकार है, ये किस चीज़ का जनता को लोभ दे रहे हैं कि 2500 का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में यूपी में 1 लाख रुपया खटाखट जाएगा, सबको रजिस्ट्रेशन करके गुमराह किया, उसी तरह से बिहार में यार खास करके कोरहा में जब सरकार आपकी नहीं है, आपका कोई माने कि सरकारी तंत्र लगा है, तो जनता को क्यों बुर्बक बना रहे हैं कि हम 2500 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 2500 रुपया मिलेगा। सवाल है भाई, क्या जवाब देंगे इसका? सर इसका जवाब है, इंडिया गठबंधन झारखंड में चुनाव जीता, हेमंत सोरेन जीतने के बाद जैसे मुख्यमंत्री बना, माँ बहन योजना 2500 रुपया लागू किया। अभी झारखंड ऐसे राज्य है जहाँ लोगों का जो कांग्रेस वादा किया है मिल रहा है। इस चीज़ का आपको भी भलीभांति जानकारी होगी। चलिए मान लिया कि आपने माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये दे दिए, तो क्या ये 2500 रुपये से ही आप चुनावी रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि सवाल एक और है, चूँकि आप महागठबंधन से हैं, तो सवाल मेरा ये भी है कि जो महंगाई आज से 2014 में थी, सिलेंडर की महंगाई को हल्ला करके या पेट्रोल की महंगाई की हल्ला करके भाजपा केंद्र में आई, आप लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि महंगी तो आज भी 103 रुपये 7 रुपये पेट्रोल हो रखा है। ये तो सारा मैनिफेस्टो इलेक्शन का जो है सब दे रहा है, दे चुका है मेरा इंडिया गठबंधन जो है कि मेरे आने के बाद हम क्या चीज़ को सस्ता करेंगे। जैसे गैस सिलेंडर है, वो तो बता ही रहा है कि हम 500, मेरा सरकार आएगा तो 500 रुपये में सिलेंडर हम देंगे। जितना भी महंगाई जहाँ भी है वो तो कर ही रहा है। जैसे राशन की बात है, वो तो कह रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो 10 kg प्रत्येक लोगों को हम राशन देंगे। ये तो कह रही है सरकार मेरा। जैसे सरकार बनेगा ये सिस्टम लागू होगा, ये काम मेरा ज़मीन पे आएगा। देखिए ये नीतीश जी का जो राज चल रहा है, ये न कहिए मंगल राज न कहिए जंगल राज, ये प्रशासन अफसर राज चल रहा है। साफ सुथरी बात है, चारों तरफ से लूट है, जहाँ जाइए वहीं लूट है। लोग बिहार के तराई माम है लूट से। अभी आप देखें कि ये जो मतदाता सूची पे पुनर्निरीक्षण की जो बात कर रहे हैं, अब बताइए 2003 में क्या हमको लगता है कि सीएम साहब का जन्म प्रमाण पत्र होगा? मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या उनका जन्म प्रमाण पत्र होगा? 2024 में वही मतदाता से वो चुन के प्राइम मिनिस्टर बने और अचानक से वो ला करके अभी तुरंत से बिहार में इस चीज़ को लागू कर दिए। ये कहीं ना कहीं तो अगर वो बदलाव हो जाएगा, उसमें चेंजेस, एक वोटर आईडी कार्ड से आप इलेक्शन परिचय पत्र ने निर्गत किया, उनको दिया, तो उनको आप मानिए ना, क्या दिक्कत है? आप जन्म प्रमाण पत्र ला रहे हैं, अनेकों डॉक्यूमेंट आप मांगने का काम कर रहे हैं। किस कोई गरीब लोग है, कहीं हो सकता है कि शहर, मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रमित करने की कोशिश की कर रही है ये दिख रही है। और लोग हैं कोई कांग्रेस के और कोई हैं? हम जवाब देना चाहेंगे सर, एक बोलिए। हम कह रहे हैं कि यह जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है 2003 में हुआ था, हाँ 3 में भी हुआ था, तो उस न सुना जा उन्हीं का सरकार था, ठीक ना। और आज जो हो रहा है, तो मान लीजिए इंडिया गठबंधन को क्यों तकलीफ है भाई? एनडीए गठबंधन को भी तकलीफ, उनका भी तो उतने ही प्रमाण पत्र चाहिए ना। तो हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, कहाँ रोड पर आ रहे हैं? तो ये जो है, ये इसी समय करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? लोग कह रहे हैं कि एनआरसी छोटा एनआरसी है ये।
जिस समय हम लोग जिस समय वो अगली बार भी 2003 में जो हुई थी, नेक्स्ट विधानसभा मैंने लोकसभा चुनाव हुई थी 2004 में, तो हाँ इसमें जो है सिर्फ यही है कि मैं हिंदू रहे कि मुस्लिम रहे कि इंडिया गठबंधन रहे कि एनडीए गठबंधन रहे, कई आदमी का दो जगह नाम है, एक जगह नाम रहेगा, एक जगह नाम रहेगा, इसीलिए जो है यह दिक्कत आ रही है। आज बोकस वोट पर रोक लगेगी, इसलिए इंडिया गठबंधन वाले को दिक्कत। क्या जवाब देंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी तो उतना ही वोटर होंगे। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीज़ों को आप समाज में लाते हैं और दिखाने का काम करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक कोई भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी हैं या कोई कांग्रेस के हैं। मैं इन बातों पे जीरा नहीं करूंगा, बहस नहीं करूंगा। आप दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग में जाइए, आम आदमी के पास जाइए, क्या ये डॉक्यूमेंट से लोग विरोध नहीं कर रहा है, तब हम मानेंगे इस बात को। हर आदमी को तकलीफ है इस बात से, भले मेरी दल है, मेरा पार्टी है, हम पार्टी के उद्देश्य से कुछ भी बोल दें, लोगों को भ्रमित करने का कोई भी दिशा दिखा दें, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आम आदमी को इससे तकलीफ है। डॉक्यूमेंट जुटाने में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है सर। चलिए अब एक बात करते हैं कि आप कोढ़ा से, आपके कोढ़ा से जो वर्तमान में जो विधायक हैं, उनके किस कार्यों को आप एज ए पार्टी नहीं, एक आम आदमी के नाते क्या लगता है कि कौन सा काम उनका बेहतर हुआ है जो उन्होंने किया है? क्योंकि उससे पहले आपकी सरकार, मतलब आपकी विधायक थे यहाँ से। सर हम तो पहले बोले कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हैं। जब मेरा घर का मुखिया बीमार रहेंगे तो बच्चा कहाँ जाएंगे? सच्चाई तो यही है कि वो बीमार हैं, जिसके वजह से पूरे बिहार में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। अभी नीतीश कुमार आ जाएंगे साथ में तो नहीं रहेंगे वो बीमार? बिल्कुल, वो आएंगे तो उनको स्वस्थ होना होगा, उसको इलाज कराना होगा, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी दल में मेरा सम्राट चौधरी जी सम्मानित डिप्टी सीएम है। वो तो बोले कि नीतीश जी बीमार हैं, उनको इलाज कराना चाहिए, वही तो बोले थे ना। नहीं, आपके सहयोगी दल से भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम अभी। ये बात तो ज़रूर उठती है कि जब, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, ये बात एक ज़रूर उठती है कि सम्राट चौधरी हो चाहे अश्विनी चौबे हो, कोई भी, मतलब उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। आपके ये जो है क्या नाम भूल रहा हूँ, बेगूसराय के सांसद का क्या नाम है उनका, गिरिराज सिंह ने भी कहा है कई बार। तो इसको लेकर जो बात उठती है, तो ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार की एक छवि ये बनाई जाती है, फिर उनको साथ लेते हैं तो जब ठीक हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि शारीरिक तौर पर जिस तरह से ये लोग जो मुद्दा हवा बनाने की प्रयास कर रहे हैं, कभी कभार कौन बीमार नहीं पड़ता है, हर कोई बीमार पड़ता है, स्वस्थ होते हैं। अब सीजनली अगर कोई बीमार पड़ा, कोई सुधार हुआ, अब उसको पूरा हाईलाइटेड मुद्दा बनाइए, आपकी पूर्ण रूप से वो जो है कि गड़बड़ हो गए हैं, तो ये विपक्ष की अपनी मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है। मैं एक चलिए, ये चूँकि बहुत राज्य स्तर पर बात हो गई, मैं चूँकि कोढ़ा में हूँ, कोढ़ा की बात करूँगा। मुझे ये बताइए कि इस 5 साल में, जो आने वाले 5 साल हैं, कोढ़ा में सबसे पहले जो 3 काम होंगे वो भाजपा के लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, भाजपा के लोगों के लिए तो काम करने के लिए बहुत सारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहली बात, जो हमारा प्रायोरिटी रहता है डेवलपमेंट का, जो हम लोग करते आ रहे हैं सतत रूप से। डेवलपमेंट में वो 3 काम बताइए ना। जो मैं आपको 3 काम एक बता रहा हूँ। पहला डिग्री कॉलेज, दूसरा बीएड कॉलेज, तीसरा कोढ़ा का अनुमंडल बनाना। तो ये शिक्षा और फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे कितना अफेक्ट करेगा जनता को ये मुद्दे? मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने ये कहा कि प्रशासनिक रूप से हमारा जो है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये तो मैं जहाँ जा रहा हूँ ये आवाज़ उठ रही है। इन लोगों का कहना है प्रशासनिक रूप से जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग उसका बुलडोजर एक्शन भी लेते हैं, उसके घर को जब्त भी करते हैं हमारी सरकार में, वहाँ स्कूल और सरकारी दफ्तर भी खोले जा रहे हैं। इनके समय में कहाँ होता था? ये लोग तो सरकारी अफसरों से जूता तक धुलवा लेते थे। एजुकेटेड ऑफिसर सम्मान का पात्र होता है, पूरा तंत्र चलाता है, उसको हम लोग उसी तरीके से सम्मान देते हैं और उसी तरीके से उसका काम करवाते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं आपसे, फिर हम लोग इसको अंत की ओर लेके जाएंगे। जनसुराज प्रशांत किशोर को किस तरह देखते हैं आप लोग, और क्या लगता है कि कोढ़ा जैसे विधानसभा में उनका किस तरह का माहौल है, या क्या कोई असर डाल पाएंगे? उनका कोई असर नहीं रहेगा। ये हवाई पार्टी है,
बस ये हवा में रह जाएगी, कहीं कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला। आप मानते हैं कि क्या जनसुराज जो है कोई असर डाल पाएगी? देखिए, जन स्वराज को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि खड़ा करने में उनका बड़ा सहयोग था। खैर, नई पार्टी है, वो आ रही है तो नुकसान किसको होगा, भाजपा को या महागठबंधन को? हमको नहीं लगता कि बेहतर न भाजपा को न महागठबंधन को। हो सकता है उतना कोई खास दू में किसी को मतलब नुकसान नहीं होगा। फिर हवा किस लिए है? हवा है एक नीतीश जी को, वो अगुवाई जो किए उनको आगे किए, यही हवा। इसलिए उनका नाम ज़्यादा नाम पॉपुलर। ज़्यादा चलो तो बता रहा है लोग कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाए हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो हो सकता है उसका एनालिसिस क्या है अब वो समझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, हमको लगता है कि इस बार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चिराग जी कह रहे हैं 243 पे मेरा कैंडिडेट होगा, शायद सुने भी होंगे आप। और नीतीश वापस ले लिए बात अपनी? वो ले लिए, हो सकता है अगले बार लड़े थे, वापस लेते लेते लड़ लेते हैं, इंटरनली कुछ गेम करेंगे वो, हो सकता है क्या। तो खैर चलिए, वो उनकी गठबंधन की बात है। अब बाकी रहा नीतीश जी तो बीमार ही है, जनता बिहार क्या जानती है। आप अपनी गठबंधन की बात बताइए ना। मुकेश सहनी साथ में हैं आपके? बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल। इंडिया डिप्टी सीएम पोस्ट की मांग कर रहे हैं वो आला कमान तय करेगा, जब जीत के जाएंगे तो वो पार्टी तय करेगा किसको क्या देगा। आपके यहाँ से कोढ़ा से किसकी उम्मीदवारी होनी चाहिए? आपके गठबंधन से किसको टिकट जाना चाहिए? आपके कांग्रेस की बात कर लें तो किसको जाना चाहिए? सर, ये जनताओं में अभी इनका सर्वे जो आपका वर्तमान में जो है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये जनताओं में सर्वे उनका चल रहा है, उनके जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं। आप अपना कोई नेता का नाम ले लीजिए। नहीं, अभी वो आला कमान जिसको टिकट दे देंगे उसके साथ हम लोग हैं। चलिए, बोलिए। ये है कि इनका शीर्ष जो है कि वो भटका हुआ है, इनके सपोर्टर भटके हुए नौजवान कहलाते हैं। इन लोगों का पूरा मानसिकता ही भटका हुआ है, पूरा विपक्ष भटका हुआ है। उनको अपना जनप्रतिनिधि अभी दिखता ही नहीं है, कहाँ से दिखेगा, भटके हुए जो है। चलिए, तो देखिए, हम लोग कोढ़ा से आपको दिखा रहे थे स्पेशल खबर, जो BMW न्यूज़ का खास कार्यक्रम है बिहार में माहौल कैसा है, जिसको स्पॉन्सर किया है रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कंकड़बाग पटना ने, वहीं इन एसोसिएशन विद न्यू करनी ज्वेलर्स गामीटोला कटिहार ने। तो आपको बता दें, अभी जो हमने लोगों से बात की, हमारे पार्टी के जो लोग हमारे साथ बैठे, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। एक ने आरोप लगाया कि विपक्ष जो है भटका हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि कोई मंगल राज नहीं है, जंगल राज जो कहते हैं ये इसमें ही, इनमें भी जंगल राज है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं है। तो जनता इस पर क्या राय रखती है, अपना रुख रखती है, कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करिए। और अगर आपको लगता है कि हम आपके विधानसभा क्षेत्र में आकर, आपके बीच आकर आपकी बातों को उठा सकते हैं, उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो आप भी अपने विधानसभा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके विधानसभा क्षेत्र में ज़रूर आएंगे। और हमारी खबरों को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैमरा पर्सन नारायण के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज़ बिहार के लिए। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।